A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my class. We are reading the exercise second of class 5th from English subject, and in this textbook English we are reading the lesson Birbal the Wise. We have already read about the Birbal the Wise lesson. We have already read part first of this Birbal the Wise and then second part, and after that we have done some questions of this exercise, and today is the second part of that exercise and it is part B. We have already completed part A. प्यारे बच्चों, इसमें हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अगर आप अपनी किताब खोलें और उसमें आप पेज नंबर 16 देखें, पेज नंबर 16 पे आपका ये क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये ब्लैंक सेंटेंसेस है, वहां पे ये आपको कंप्लीट करने हैं. प्यारे बच्चों, जो पहला वहां पे पार्ट ए है, ये पार्ट जो है ये आपकी किताब पे इतना लिखा हुआ है, सूर्या सिंह वाज काइंड बिकॉज ही आस्क्ड द मैन. ये आपकी किताब पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ जो ब्लैंक जगह वहां पे दिखाई गई है नीचे वाली साइड में, ये वाली लाइन जो दिखाई गई है, आपको इसको फिलअप करना है. तो पहला आपका वहां पे पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वह सूर्या सिंह वाज काइंड बिकॉज ही आस्क्ड द मैन. जो सूर्या सिंह वो काइंड था, क्यों काइंड था? क्योंकि उसने जो उस आदमी को, यानी जो ट्रैवलर था, वीक मैन, कमजोर आदमी जो था, उसको क्या कहा? उसने उसको कहा टू गेट ऑन इट एंड गाइड हिम टू द सिटी. आओ और चढ़ो किसके ऊपर? यानी उस हॉर्स के ऊपर जिसके ऊपर ये सूर्या सिंह बैठा हुआ था. ये खुद सूर्या सिंह नीचे उतरा. ये काइंड इसलिए था क्योंकि ये खुद घोड़े से नीचे उतरा और इसने अपने घोड़े के ऊपर किसको बिठाया? इस वीक आदमी को, वीक मैन को उसने उसको बिठाया. टू गेट, इसने उसको कहा टू गेट ऑन इट, आओ चढ़ो घोड़े के ऊपर, एंड गाइड हिम टू द सिटी, और मुझे भी रास्ता दिखाना सिटी की तरफ, क्योंकि इसको भी, सूर्य सिंह को भी सिटी की तरफ जाना था. प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद पार्ट सेकंड यानी बी पार्ट है. ये आपकी किताब इतना दिया हुआ है, द ट्रैवलर वाज डिसऑनेस्ट बिकॉज, जो ये ट्रैवलर था यानी जो वीक आदमी था, ये क्या था? ये वीक था. क्यों वीक था? इसी की वीकनेस को देखते हुए जो ये सूर्य सिंह था, इसने अपने घोड़े के ऊपर इसको बिठाया. किसको? इस मैन को, वीक मैन को, इस ट्रैवलर को, और खुद घोड़े के पीछे पैदल चला. और जो पार्ट बी है इसमें दिखाया, मैं अभी आपको बता रहा था, द ट्रैवलर वाज डिसऑनेस्ट बिकॉज ट्रैवलर डिसऑनेस्ट था. क्यों वो डिसऑनेस्ट था? क्योंकि उसने चीट किया, उसने रॉब करने की कोशिश की सूर्य सिंह को. हमें यहाँ पे भरना है, जो यहाँ पे ब्लैंक आपकी किताब पे आप देखेंगे वहां पे ब्लैंक लाइन दिखाई गई है, यहाँ मैंने इसको फिलअप करके रखा है. आपको यही कॉपी करना है उस जगह पे, या आपको वहां पे लिखना है पार्ट बी में जो ब्लैंक जगह नीचे वाली है, आपको लिखना है ही क्लेम्ड हिमसेल्फ द ओनर ऑफ द हॉर्स. हु क्लेम्ड? दिस ट्रैवलर. जो ये ट्रैवलर था, इसने अपने आप को उस घोड़े का मालिक करार दिया. एंड ट्राई टू रॉब द हॉर्स, एंड ट्राई टू रॉब हिम. हिम मीन्स यहाँ पे हॉर्स है, यानी हिम यहाँ पे क्या चीज है? हॉर्स. उसने क्लेम किया, अपने आप को कहा कि मैं मालिक हूं. किस चीज का? उस घोड़े का. और कोशिश की उस घोड़े को रॉब करने की, लूटने की कोशिश की. जो सूर्य सिंह का घोड़ा था उसको लूटने की कोशिश की, यानी उसको वो घोड़ा नहीं दे रहा था. इसके बाद आप अपनी किताब पे देखें, वहां पे लैंग्वेज वर्ड दिखाया गया है, मतलब वो रेड कलर से लिखा हुआ है. आप उसमें उसका आपका पार्ट फर्स्ट जो है वहां पे दिखाया गया है. ए पार्ट में हॉर्स लीव्स इन स्टेबल्स एंड काउस लीव्स इन शेड्स. इन कॉलम ए नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन, यानी ए कॉलम में कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं. मैच देम विद द प्लेसेस दे लिव इन कॉलम बी. आपको क्या करना है? आपको कॉलम ए को मैच करना है बी में. है मैच विद द प्लेसेस, उन जगहों के साथ आपको मैच करना है दे लिव, जहां पे ये एनिमल्स रहते हैं.
प्यारे बच्चों, आपको कॉलम एक अगर आप देखें, वहां पे पहले में हॉर्स दिखाया गया है और सेकंड में लाइन है, उसके बाद चिकन है, इसके बाद बर्ड है, उसके बाद काउ है, उसके बाद रैबिट है, फिर 7 नंबर पे स्पाइडर है, 8 पे बी है और 9 नंबर पे वहां पे फिश है। आपकी किताब के ऊपर भी वही मैंने यहाँ पे लिखा है और 10 पे ऊल है। यानी जो ये वर्ड इस लेफ्ट साइड में यानी कॉलम ए में दिखाए गए हैं फ्रॉम 1 to 10, ये सब आपकी किताब के ऊपर लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। और कॉलम बी में जो दिखाए गए ये भी आपकी किताब के ऊपर लिखे हुए हैं। पहले वहां पे शेड है, वेब, फिर वाटर, ट्री, स्टेबल, हाइव, कूप, नेस्ट, बुर्रो, डेन। आपको सिर्फ ये चीज पहचाननी है, ये एनिमल जो यहाँ पे दिखाई गए हैं लेफ्ट साइड में ए कॉलम पे, ये राइट साइड में आपको मैच करने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हॉर्स है, हमें पता है बच्चों, हमने किताब में भी पढ़ा, अपनी एक्सरसाइज में भी पढ़ा, बीरबल द वाइज जो हम लेसन पढ़ रहे थे उसमें अच्छी तरह दिखाया गया है जो हॉर्स है वो कहाँ रहता है। क्योंकि जब हमें, आपको याद होना चाहिए, जो जब ये ट्रैवलर और सूर्या सिंह इस जज के पास आए थे, तो जो जज था यानी बीरबल जो था, इसने अपने सर्वेंट को कहा था कि आप इस हॉर्स को कहाँ लेके जाओ, यानी स्टेबल में रखो, रात को स्टेबल में रखो। स्टेबल वो जगह होती है जहां पे घोड़ों को बांधा जाता है। इसका मतलब ये है जो हॉर्स है, आप इसमें फाइंड करना है स्टेबल कहां पे है, आप उसके साथ मैच करना है। आप यहाँ पे देखें ये हॉर्स है, अगर हम देखें शेड भी नहीं है, वेब भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, ट्री भी नहीं है, स्टेबल यहाँ पे है। इसका मतलब हॉर्स जो होता है, घोड़ा जो होता है, उसकी जो रहने की जगह होती है, प्लेस उसकी जो रहने की है वो कौन सी है, वो स्टेबल है। इसका मतलब आप हॉर्स को मैच करेंगे स्टेबल के साथ। इसका मतलब जो हॉर्स पहले सीरियल पे आता है, मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे भी लिख कर रखा है 1। इसका मतलब जो ये 1 है, इस 1 को ये वाला 1 लगेगा, यहाँ पे ये स्टेबल लगेगा, यानी हॉर्स की रहने की जगह स्टेबल है। इसके बाद नंबर 2 पे आप देखेंगे लाइन है। जो शेर होता है, शेर जहां रहता है उसके रहने की जगह को क्या बोलते हैं, डेन, गौर। गार देखा है, ये जंगल में होती है बहुत बड़ा गुफा जिसको हम भी कहते हैं, यहाँ पे लाइन रहता है, गोया लाइन की रहने की जगह डेन है। लाइन सीरियल नंबर 2 पे है, यहाँ भी मैंने 2 लिख के रखा, आपको आसान हो जाएगा समझना। इसके बाद आप नंबर 3 देखें, चिकन। चिकन कहाँ रहता है, ये कूप पे रहता है। कूप आपने देखा होगा, आपके घर में जो मुर्गे होते हैं या मुर्गी होती है, उसको कहाँ पे रखते हो आप, उसको हम कूप में रखते हैं, उसको भी कूप बोलते हैं। इसका मतलब जो चिकन है वो भी कूप में रहते हैं। जो आपके घर में मुर्गे होते हैं या मुर्गी होती है वो भी कूप में रहते हैं। गोया ये 3 पे ये 3 मैच हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पे बर्ड है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है बर्ड, यानी बर्ड कहाँ रहता है। आपने देखा होगा बर्ड कहाँ रखा है, आपने कभी कोई नेस्ट सुना है, नेस्ट नाम। नेस्ट वो जगह होती है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। आपने देखा होगा जो ये जहां पे बर्ड्स रहते हैं वो अपने आप को कहां पे जगह अपना घर बनाते हैं, वो नेस्ट, या तो इसको ओल दिश बना, उसको बच्चों उसको नेस्ट बोलते हैं। गोया यहाँ पे 4 नंबर पे बर्ड है, यहाँ पे भी आप देखें ये नेस्ट मैंने मैच करके रखा है, ये नेस्ट 4 नंबर पे नेस्ट इसकी रहने की जगह है बर्ड की। इसके बाद काव है। आपने देखा होगा आपके घर में जो गाय है या बेल है या बकरी है वो कहाँ पे आप रखते हो, जहां पे आप अपनी काव को, गाय को यानी बकरी को या शीप को रखते हो उस जगह को शेड कहते हैं, या तो इसको शिरपेट क्या बना, गॉन। हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद आप नंबर 6 पे रैबिट है। रैबिट यानी खरगोश वना, हाँ खरगोश जहां पे रहता है उस जगह को बुर्रो बोलते हैं। ये आप देखें यहाँ पे 6 नंबर पे रैबिट है और यहाँ पे 6 नंबर पे हमने 6 भी लिख रखा है, इससे आपको पता चल जाएगा ये मैच होगा 6 के साथ, यानी 6 पे यहाँ पे रैबिट है, यहाँ पे बुर्रो है। इसके बाद आप देखें 7 नंबर पे स्पाइडर है। स्पाइडर आपके घर में भी होगा, आपने देखा होगा युस घर तो बने तुम अगर देखेंगे आप घर में आपके वो जाला सा बना होता है, तो वो जगह होती है जहां पे स्पाइडर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेब बोलते हैं, जिसको हम कश्मीरी में जरिल बोलते हैं। जरिल वही स्पाइडर होता है। तो यहाँ पे 7 नंबर पे स्पाइडर है, आप देखें यहाँ पे मैच किया है इस वेब के साथ। गोया ये वेब जो है ये इसकी रहने की जगह है स्पाइडर की, गोया 7 नंबर पे ये भी आएगा। इसके बाद आप देखें 8 नंबर पे यहाँ पे बी है। और अगर आप यहाँ पे आप देखें जो बी होती है यानी माशरियत होनी जो देती है, यानी जो माश देती है, उसको बी जो होती है, इसको शहद की मक्खी उर्दू में कहते हैं बी को। तो जो जहां पे ये बी रहती है उसको हाइव बोलते हैं। हाइव वो जगह होती है जहां पे
बी रहती है। आपने देखा होगा घर में यमन यमन घरन मज मास्टर गोफ छ आसान, आप जहाँ से आप शहद निकालते हो, हैं हनी जो निकालते हो, वो घर होता है किसका, बी का, उसको हाइव बोलते हैं। वहीं से हम क्या निकालते हैं, हनी, शहद भी हम वहीं से निकालते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे है फिश। फिश मछली को कहते हैं, जहाँ पे फिश रहती है आपने देखा होगा गार्ड क्या छासा, गार्ड छासा आबस मज, इसका मतलब जो फिश है उसकी रहने की जगह भी वाटर है। ये 9 नंबर पे फिश है, यहाँ पे भी हमने 9 लिखा, आपको समझ आएगा ये वाला 9 इस 9 से मैच होता है। इसके बाद आप देखें ऊल। ऊल एक ये भी एक बर्ड है, लेकिन ये इसको नजर दिन में नहीं आता है। ये ऊल होता है, ये कहाँ रहता है बच्चों, ये ट्री के ऊपर रहता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप अच्छी तरह से लिखेंगे, साफ तरह से लिखेंगे, क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, उसके बाद इसको मेमोराइज भी करने की कोशिश करेंगे। और ये वाले जो कॉलम ए है, ये कॉलम बी के साथ जो मैच हुए हैं, इन वर्ड्स को आप पूरी तरह याद करेंगे कि किस एनिमल की, यानी किस एनिमल की या बर्ड की कौन सी रहने की जगह है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छी तरह से इसको कॉपी के ऊपर नोट भी करेंगे और अच्छी तरह से याद भी करेंगे। होप यू हैव गॉट इट। आने वाली क्लास में हम दूसरा जो इसका पार्ट है, यानी ग्रामर पोर्शन है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बाकी वसलम।